वेट कर लेते हैं स्टूडेंट को। आज हमने सेकेंड ईयर की जो बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर की जो बायोलॉजी है उसमें कौन से चैप्टर बॉटनी के हैं और कौन से चैप्टर जोलॉजी के हैं, इसको पहले डिस्कस कर लें थोड़ा सा। देखें मिसाल के तौर पे आपकी जो बायोलॉजी है, आवाज आ रही है ना? अब बायोलॉजी अगर आपकी है, इस बायोलॉजी में जो चैप्टर हैं टोटल 13 चैप्टर हैं। बायोलॉजी के कितने चैप्टर हैं टोटल? हमारे पास जो बायोलॉजी के चैप्टर हैं वो 13 है। अब इन 13 चैप्टर्स में फॉर एग्जाम्पल ये बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी के आपके पास 13 चैप्टर्स हैं। अब इन चैप्टर्स को आपकी बुक में दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, एक जोलॉजी और दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप है बॉटनी। तो अब क्या होता है कि ये जो आपकी बायोलॉजी के 13 चैप्टर हैं, इन 30 चैप्टर में 1 से लेके 5 तक, फर्स्ट चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक जो हैं वो दोनों हैं, इनमें दोनों शामिल हैं। इसमें बॉटनी भी है और इसमें क्या है, इसमें जूलॉजी भी है। मतलब दोनों इसमें शामिल हो रहे हैं, बॉटनी प्लस जूलॉजी। मैं अगर इसको यहाँ पर लिखूं बॉटनी प्लस जूलॉजी, यानी इन चैप्टर का जो है वो हाफ पोर्शन बॉटनी है और हाफ पोर्शन क्या है, हाफ पोर्शन जूलॉजी है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप आ जाएं इधर कौन से वाले चैप्टर, 6, 7, 8, ये तीनों चैप्टर जो हैं वो किसके हैं, बॉटनी के हैं। ये तीनों चैप्टर किस में आएंगे, ये तीनों चैप्टर आ जाएंगे बॉटनी में। तीनों चैप्टर जो है आप बॉटनी में पढ़ेंगे। अच्छा उसके बाद, अच्छा स्टूडेंट ये बीच में थोड़ी सी लाइट जाती है तो आप थोड़ी सी देर के लिए बीच में डिस्कनेक्ट होगे, दोबारा कनेक्ट हो जाओगे। आपने टेंशन नहीं लेना अगर थोड़ी देर बीच में डिस्कनेक्ट हो जाओ, 5 मिनट के बाद आप दोबारा कनेक्ट हो जाओगे, सही है ना? सर फिर दोबारा पासवर्ड डालकर नहीं पासवर्ड नहीं, बस उसी वक्त आप दोबारा हो, अगर हो जरूरत हो तो, वरना ऐसा कुछ होगा नहीं, आप दोबारा उसी में इसी कनेक्शन आपका रहेगा, बस आपको आवाज थोड़ी देर के लिए नहीं आएगी, फिर खुद ही कनेक्ट हो जाओगे। अच्छा इसके बाद बॉटनी के बाद 9, 10, 9 और 10 चैप्टर जो हैं वो किस में आएंगे, 9 और 10 चैप्टर आ जाते हैं जूलॉजी में। 9 और 10 चैप्टर आपने किस में पढ़ना है, 9 और 10 चैप्टर जो हैं वो हैं जूलॉजी में। और 11, 12 चैप्टर जो हैं ये किस में हो गए, ये हो गए जूलॉजी में। और 11 और 12 जो हैं वो किस में है, बॉटनी में, ये बॉटनी में शामिल है। और लास्ट में जो 13 चैप्टर है वो किसका है, वो जूलॉजी का है। तो मैंने आपको ये तरतीब बता दी आपके चैप्टर्स की कि बॉटनी में कौन से चैप्टर आएंगे और जूलॉजी में कौन से चैप्टर आएंगे, किस हिसाब से आपने इनको जो है वो प्रिपेयर करना है। तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे, आज हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है बायोलॉजी का, वो क्या है, उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसकी हेडिंग, मेन हेडिंग है होम्योस्टैसिस। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर हम आगे जो है वो होम्योस्टैसिस को डिस्कस करते हैं। जस्ट स्टार्ट करते हैं होम्योस्टैसिस। एक मिनट, स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मैं थोड़ी आपकी अटेंडेंस ले लूं स्टूडेंट की। अच्छा अब इधर देखें, होम्योस्टैसिस में की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज होम्योस्टैसिस, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं होम्योस्टैसिस की। ये देखें जो टर्म है होम्योस्टैसिस। अब देखिए यहां पर होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सैम, स्टैसिस का मतलब क्या होता है, स्टेट।
अब इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1 मिनट, स्टूडेंट अभी भी ऐड हो रहे हैं। इसको मैं हेडिंग बताने से पहले थोड़ी सी आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये एक ह्यूमन बीइंग है फॉर एग्जांपल, ये एक ह्यूमन बीइंग। अब आप देखें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है कि अगर बाहर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर अगर कितने हो जाएगा, बाहर का टेम्परेचर अगर 30 बाहर का टेम्परेचर अगर कितना हो जाए, बाहर का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो भी क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 ही रहेगा। इसी तरीके से क्या होता है, अगर शुगर फॉर एग्जांपल आपकी आपकी बॉडी को शुगर 2% चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा शुगर, अगर बाहर से आपने शुगर जो है वो 8% भी खा ली, अपनी बॉडी में ले ली, तो भी आपकी बॉडी शुगर को 2% ही रखेगी। अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट जो है वो 0.3% है, तो क्या होगा, अगर आप 3% सॉल्ट भी लेंगे तो आपकी बॉडी उसको 0.3% ही में रखेगी। तो मतलब क्या हो गया कि हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत सारे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है, मेंटेन। चीजों को एक सेम स्टेट में रखती है। होम्योस्टेसिस आप समझ रहे हैं, सेम स्टेट यानी यस। टेम्परेचर को एक ही स्टेट में रखेगा 37, और अगर शुगर है तो उसको 2% ही रख रहा है एक ही स्टेट में, और 0.3% भी रख रहा है। अब वो मैकेनिज्म जिसके जरिए बॉडी इन तमाम चीजों को एक सेम स्टेट में रखती है, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, उस मैकेनिज्म के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, वो है होम्योस्टेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। अब देखो, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेसिस की अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूं तो इसको मैं सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, मेंटेनेंस ऑफ internal environment internal environment within suitable range। यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक सुटेबल रेंज में रखने का जो मैकेनिज्म है। सुटेबल रेंज मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो 40 है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 के करीब करीब रहेगा। जो सूटेबल रेंज है टेम्परेचर की आपकी बॉडी की कितनी है, 37। इससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, थोड़ा नीचे, 37। ना इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ना इससे नीचे। अब इसी तरह मैं अगर शुगर की फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ कि 2% है, तो इससे शुगर थोड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे, लेकिन इससे ज्यादा चेंज नहीं होगी। अब हमारी बॉडी का वो मैकेनिज्म जो इन सब चीजों को एक स्टेडी स्टेट में रखता है। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में, ना सेम ज्यादा सेम। ना कम, सेम स्टेट में रखता है, स्टेडी स्टेट में। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेटिस। इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। अब अगर मैं होम्योस्टेसिस किस तरीके से, ये हमारी बॉडी किस तरीके से इसको मेंटेन करती है, किस तरीके से इसको कंट्रोल करती है, अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको एक दूं कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बताता हूं आपको यहाँ पर हमारी बॉडी टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन करती है। अगर हमारी बॉडी का बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो अंदर के टेम्परेचर को बॉडी किस तरीके से मेंटेन करती है। अच्छा, मेंटेन इसमें करती है। किस तरीके से मेंटेन करती है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा वेट करिएगा, मैं पहले आपकी अटेंडेंस ले लूं, कि एक तस्वीर ले लूं आपके अटेंडेंस की, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आंटी के बच्चे को ऑनलाइन क्लास लगा स्टूडेंट अभी भी जो है वो क्लास में एंटर हो रहे हैं, लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप शुरू में ही क्लास में एंटर हो जाया करें, ताकि फिर मुझे बार बार आप लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ता है, तो उसकी वजह से मेरा लेक्चर जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो मैं भी आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, उसके बाद फिर
डिस्कस। सर जी जी पूछें। सर आप लेक्चर की टाइमिंग चेंज नहीं कर सकते? नहीं, ये तो लेक्चर की टाइमिंग अभी चेंज नहीं हो सकती। बस अब आप ये खामोश करके मेरा लेक्चर सुनो अभी फिलहाल। ये आपका दोबारा रिपीट हो जाएगा, और जिनको है तो वो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब पर भी आप जो है ना इस लेक्चर को मेरे देख सकते हो। जिनको इस वक्त नहीं जो ले सकते हैं ना, वो यूट्यूब पर भी मेरा ये लेक्चर देख सकते हैं। अभी इसको मैं शाम तक जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, सही है ना? सर हमारा पर्सनल ग्रुप भी तो है ना बायो का, आप हाँ उसमें भी भेज दीजिए। उस पे भी मैं सेंड कर सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस पर मैं आपको जो है ना ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। जस्ट ओके अच्छा, अब सर। देखें ये जो मैंने अभी आपसे बात करी किसकी, होम्योस्टेसिस की मैं बात कर रहा था, और मैं इसमें आपको बता रहा था कि होम्योस्टेसिस कौन सी वाली होम्योस्टेसिस, जो आपकी टेम्परेचर ये जो आपकी किस चीज की होम्योस्टेसिस, मतलब टेम्परेचर की होम्योस्टेसिस कैसे होती है, ये मैं अभी आपको जो है मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा। उसी जो चीज को मैं हम अब बॉडी आपसे जो है में को वो, मेंटेन थे। कि बॉडी के टेम्परेचर को बॉडी कैसे मेंटेन करती है। अब देखो होम्योस्टेसिस जो होती है, अगर कोई हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होता है, उसको तीन चीजें जो है वो होम्योस्टेसिस को रिक्वायर होती है। मेंटेन करने के लिए तीन कंपोनेंट होते हैं होम्योस्टेसिस के। अगर मैं कंपोनेंट लिखूं ना होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के जो है वो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वो कौन सी चीजें होती हैं जो हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती हैं। तो होम्योस्टेसिस को जो मेंटेन करने वाले कंपोनेंट होते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है रिसेप्टर। सबसे पहले आ जाते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के बाद एक कंट्रोल सेंटर है, रिसेप्टर होता है और एक कंट्रोल सेंटर है, और एक होता है इफेक्टर। ये तीन चीजें होती हैं जो अक्सर हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस को क्या करती हैं, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती हैं। अब मिसाल देखें सबसे पहले, ये फिर दोबारा मैं ह्यूमन ही की मिसाल दे रहा हूं। ये एक ह्यूमन की बॉडी है, ये ह्यूमन की बॉडी है। अब ह्यूमन की बॉडी में आप देखिए, मिसाल के तौर पे बाहर अंदर टेम्परेचर कितना है, बॉडी के अंदर तो टेम्परेचर हमें पता है कितना होगा, 37। अभी थोड़ी देर के लिए आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, दोबारा आप ज्वाइन कर लेंगे मुझे। फिर थोड़ी देर की लाइट गई है तो आवाज मेरी थोड़ी अभी देर के लिए डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर हम रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के तीन कंपोनेंट हैं, एक रिसेप्टर्स, एक कंट्रोल सेंटर, और तीसरा क्या है, तीसरा इसमें आ जाता है इफेक्टर। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको?